ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों का काम जिनके बिना न चले, न चलता हो, उसका नाम है शूद्र। इसलिए वह हमारा छोटा भाई सबसे अधिक दया और करुणा कृपा का पात्र है। वो द्वेष और घृणा का पात्र कदापि नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, पिछली बार भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं कि आप सब लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे अपने भाई, हमारे समाज के अपने लोग हैं, वे लोग प्रायः कथा कीर्तन सत्संग से दूर रहते हैं। मेरी प्रार्थना है, यदि राष्ट्र को संगठित करना है और हिंदुत्व को संगठित करना है, तो आपको सभी पवित्र धार्मिक आयोजनों में सबसे पहले जो हमारे समाज के सबसे नीचे पायदान पर खड़े लोग हैं, उनको पीला चावल देना चाहिए और उनको कहना चाहिए, भैया तुम कथा सुनने आओ, इतने दिन यहीं भोजन करो, प्रेम से कथा सुनो, रासलीला का दर्शन करो, क्योंकि तुम हमारे भाई हो। कितना अच्छा होगा। लेकिन नहीं, जंगलों में, आदिवासी क्षेत्र में, जंगलों में ईसाईकरण बड़ी तेजी से फैल रहा है। वहां कोई हिंदू जाता नहीं, महात्मा भी जाते नहीं, सेवा करने वाली मिशनरियां पहुंचती हैं, और कितनी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। ये कहाँ के पास में नाम भूल जाता हूँ, उसकली गांव का नाम था, एकदम जंगली क्षेत्र में, हरदा जिला है ना, हरदा जिले की बात। तो वहां एकदम जंगली क्षेत्र में कथा हुई। एक तिवारी जी थे, अभी भी है ही हैं, उनको मैंने कहा कि यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दे रखी है, बोले हमारा पैतृक गांव एकदम जंगल में है, वहाँ कथा कराइए। वहाँ कथा का आयोजन वहीं होना, पहले इंदौर में निश्चित था, इंदौर में नहीं, गांव में कराओ। वहाँ आयोजन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कोल भील हैं, जंगली क्षेत्र के लोग हैं, उनको कथा सुनने के लिए बुलाओ, उस सबको भोजन कराओ। बहुत विशाल उपस्थिति थी उसमें, और इतना बड़ा फायदा हुआ, हम आपको क्या कहें चौबे जी। लोगों ने कहा, महाराज यहाँ जंगल के लोगों का धंधा है, ये गायों को पकड़कर ट्रकों में लदाते हैं, और वो सब गाय महाराष्ट्र होकर के कत्लखानों में जाती हैं, उड़ीसा के रास्ते होकर बंगाल जाती हैं, ये हालत है। और पहली कथा में उस जंगली क्षेत्र में जो लोग गाय पकड़कर ट्रकों में लदवा के थोड़े पैसे लेते थे, उन लोगों ने ही विशाल गौशाला स्थापित कर दी, जो आज भी चल रही है। तो हमने देखा कि बड़े शहरों में कथा का उतना प्रभाव नहीं होता जितना उस क्षेत्र, उनको बेचारों को पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। आज त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, इन सब, गोवा, इन सब क्षेत्रों में जाने की बहुत आवश्यकता है, हम लोग नहीं जाते वहां। दुष्परिणाम क्या है उसका? इसलिए ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय में क्षत्रियत्व, वैश्य में वैश्यत्व और शूद्र में शूद्रत्व तब प्रतिष्ठित होगा जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण, उनको जो जो धर्म शास्त्रकारों ने सुनिश्चित किया है, अपने स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।